बाद तो सारे इंडिया वालों के लिए एक बैड न्यूज़ है। दुबई में एक एयर शो होने वाला था जहाँ पे हमारी देश की एक एयरक्राफ्ट जिसका नाम है तेजस, जो सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट है, जिसकी एक मूवी भी बनी थी, तो अनफॉर्चुनेटली वो क्रैश हो जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा ही बैड न्यूज़ है। बहुत बड़ी सवाल खड़ी करती है देश की सिक्योरिटी सिस्टम के ऊपर कि जो नेता, जो ऑफिसर्स अपनी देशवासियों को ये बोलता है कि हमारी देश की सिक्योरिटी सिस्टम बहुत एडवांस है, देश की सिक्योरिटी सिस्टम की पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी तारीफें करते हैं, और आज ये नतीजा देखना पड़ रहा है उसकी, जहाँ पे सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट क्रैश हो जाता है। इतनी एडवांस थी। इस हादसे के बाद लोगों के मन में सबसे बड़ी सवाल ये खड़ी करती है कि जो नेता हम लोगों को बोलता है कि हमारी देश में सबसे एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम है, और उसकी ये नतीजा देखना पड़ रहा है लोगों को, क्या सच में ये एडवांस है या हम लोगों को झूठ बोला जाता है? ये सबसे बड़ी सवाल है लोगों के मन में। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। और इससे पहले भी बहुत सारे प्रूफ, बहुत सारी वीडियोस हमारे सामने आई है कि जिस भी सिक्योरिटी सिस्टम को लेकर हमारी देश की नेता मंत्री बहुत ज़्यादा ही तारीफ करी है, वही हमेशा क्रैश हुआ है, उसमें खराबी आई है। किसी भी हमला हो या कुछ भी हो, उस चीज़ में आर्मी वालों को अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करने नहीं दिया गया है, या तो उन्हें रोका गया है जानबूझ के अपनी फ़ायदे के लिए, अपनी वोट बचाने के लिए, अपनी वोट बढ़ाने के लिए। जैसी कुछ क्लिप मैं डाल देता हूँ, नहीं तो कोई आन बात आके मुझे ही बोलेगा कि सरकार को दोष देना तो बहुत आसान है, तू दलाली कर रहा है, पता नहीं कितना कुछ बोलेगा, इसलिए मैं क्लिप डाल देता हूँ। आपकी क्या राय है उसके बारे में, पुलवामा के बारे में? आप मेरा यकीन करेंगे, आई वॉज इन टीयर। जिस दिन ये हुआ तो ये नेशनल कॉर्बेट पार्क में शूटिंग करा रहा था। अवेलेबल मैंने 3-4 बार कोशिश की, मिला ही नहीं मुझको। 5 या 6 बजे इसका फोन आया, हाँ सतपाल भाई क्या हुआ? मैं कहा हमारे इतने लोग मर गए हैं और हमारी गलती से मरे हैं। तो बोला नहीं चुप रहना, अभी कुछ नहीं बोलना इस पर। फिर 1 घंटे बाद ये डोभाल जो मेरा क्लास फेलो रहा लॉ में मेरठ में, तो इसका फोन आया, तो मैं कहा नहीं कुछ नहीं बोलना इस पर। और अभी तक उसमें कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं करना भी नहीं है इसको। पुलवामा के शहीद जिस तरह हुए थे इसलिए हुए कि उन्होंने 5 एयरक्राफ्ट मांगे थे, तो दिल्ली में एयरक्राफ्ट इमीडिएटली मिलता है किराए पर। 4 महीने तक एप्लीकेशन उनकी पड़ी रही होम मिनिस्ट्री में, और 4 महीने बाद वो खारिज कर दी कि नहीं देंगे। तब वो सड़क से चले। इतना बड़ा, मतलब 4 महीने के लिए वो चले ही नहीं? चले नहीं इसलिए कि वो सड़क से चलना बिल्कुल इनसिक्योर होता है, वो उनके उसमें नहीं है सिस्टम में। दैट वाज बिटवीन सीआरपी एंड होम मिनिस्ट्री। लेकिन ये थी कि अटैक हो सकता है। ऐसी जगह पे, स्ट्रेटेजिक जगह पे इतना एक्सप्लोसिव कहां से आ गया, कैसे आया? सारा पाकिस्तान से आया था। इसके अलावा वो जो गाड़ी टकराई थी वो 10 दिन से घूम रही थी वहां, पूरा आप समझिए कि भरी हुई विस्फोटक से। जो गाड़ी चला रहा था उसका भी मालिक का, दोनों का टेररिस्ट रिकॉर्ड था। दोनों कई बार गिरफ्तार हो लिए थे, फिर छूट गए थे, फिर गिरफ्तार हुए थे, फिर छूट गए थे। अच्छा। तो उन पर कोई निगाह नहीं थी इंटेलिजेंस एजेंसीज की। 10 किलोमीटर का स्ट्रेच है, उसमें लगभग 8-10 लिंक रोड मिलती हैं। एक भी सैनिटाइज नहीं थी उस दिन, ना हाईवे सैनिटाइज था ना वो लिंक रोड। मैं चाहता था कि कुछ सर इसमें कटने चाहिए जिनकी जिम्मेवारी थी, कुछ भी नहीं। किसी का नहीं, कुछ नहीं हुआ। उसको इलेक्शन के लिए यूज करना चाहते थे, क्योंकि उसमें इनकी स्पीचेस हैं जिसमें कहता है कि जब वोट देने जाओ तो पुलवामा की शहादत को याद रखना। अब मुझे नहीं लगता कि राज्यपाल जी अपनी मरने के टाइम इतनी झूठ बोलेगा। मैं मर गया चतुर्वेदी पुलवामा पर खुलासा करता हूँ, इस पर पूरे चैनल चलाए। मैंने उसका पूरा समीक्षा किया, जो उसकी रिपोर्ट आई गलत है। मैं पूछता हूँ कि जो पहले चेक पोस्ट स्थापित किए गए थे वो किसकी मर्जी से हटाए गए? उस पर क्यों नहीं जांच बैठाई गई? चेक पोस्ट का काम होता है, जो गाड़ियां आती हैं उसको चेक होता है, तो सारे चेक पोस्ट हटा लिए गए थे। निश्चित रूप से मैं फिर कहता हूँ कि जांच का विषय है कि वो जो चेक पोस्टें थे हटा ली गई थी, किसके आदेश से हटाया गया था, और इस पर सरकार भी इसमें शामिल है। निश्चित रूप से अर्नब गोस्वामी शामिल है। पूरा इस पर अलग से चर्चा कराई जाए, फिर से जांच कराई जाए। चेक पोस्ट क्यों हटाए गए? चेक पोस्ट पूरा खाली कर दिया गया था, जो गाड़ियां आ जा रही थी वो चेक पोस्ट नहीं था। जो सच है वो सामने आ चुका है। पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी। I may not agree with him that India lost so many aircrafts, but I do agree that we did lose some aircraft, and that happened only because of the constraint given by the political leadership to not attack the military establishment or their air defenses. जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें, तो मुझे लगता है जो धांधली करने की हद है वो अब देश की सिक्योरिटी सिस्टम तक भी चला गया है। नहीं तो आज ये एयरक्राफ्ट और ये ऑफिसर जिंदा रहता है हमारे बीच। तो मुझे तो लगता है जो नेता वो अपनी भाषण में बोलता है वो 90% झूठा ही होता है।
इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? बाकी आई डोंट नो कि क्या सीन है, किस वजह से ये चीज़ हुआ, बट मैं एक चीज़ बोलूँगी कि अगर इस चीज़ों के ऊपर ध्यान देता तो आज शायद ये चीज़ नहीं होता। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। ये बहन चो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं मादा। और सबसे घटिया बात यह है कि लोग किस चीज पे बिजी है कि कोई बंदा हंसते हंसते, कोई पाकिस्तानी बंदा हंसते हंसते एक वीडियो बनाता है जहां पे वो दिखाता है कि जो तेजस एयरक्राफ्ट है वो किस तरीके से क्रैश लैंड करता है। उसकी गलती ये है कि उसने हंसते हंसते वीडियो बनाया है। अब आई डोंट नो कि वो पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी है या इंडिया का ही है, मुझे नहीं पता, तो मैं फिलहाल तो नहीं बोलूंगी कि वो इस कंट्री से बिलोंग करता है। ये हिंदू मुस्लिम इंडिया पाकिस्तान ये सब फालतू की बकवास मैं नहीं करता, ना मुझे करना चाहिए। और तुम मुझे बताओ कि क्यों ना हंसे वो बंदा, अगर पाकिस्तानी है तो भी। जब पहलगाम हुआ था तब वो लोगों ने बहुत सारी ट्वीट किया था, वीडियोस डाला था, न्यूज़ पे भी दिखाया था कि जो पाकिस्तानी जेट है या उसकी मिसाइल है उसकी देश में ही क्रैश लैंड कर जाता है। ये सारी वीडियोस, ट्वीट, न जाने कितने सारे फोटोज वीडियोस चलाया था अपनी देश में, अपनी वीडियोस में। तो इंडिया वालों ने भी तो उस टाइम पे उन लोगों के ऊपर हंसा था, तब ख्याल नहीं आया अगर किसी दिन हमारे देश में भी ऐसा होता है तो वो लोग भी हमारे ऊपर हंसेंगे, और आज यही कर रहे हैं वो लोग। तो सबसे बड़ी गलती तो इंडिया वालों की है। हमने इंडिया के जहाज गिराए, आज उनका जहाज गिर गया दुबई में। वो एक बड़ा खूबसूरत है कि दुश्मन के मरने पे खुशी ना मनाना, किसी दिन सजना भी मर जाएंगे, तो जो हो गया अच्छा नहीं हुआ। थैंक यू। उस देश में उसकी जेट क्रैश लैंड कर गई, कितनी हंसी आ रही थी। अब कैसा लग रहा है भाई, वो भी सेम चीजें कर रहा है, तुम भी हंस रहे थे उस टाइम, अब इस टाइम वो भी हंस रहा है। पहले सिचुएशन ऐसा था कि इंडिया डेवलपमेंट में सभी देश से आगे जाना चाहता था, और अब इंडिया वाले बेवकूफी में पाकिस्तान से आगे जाना चाहता है। यही फर्क रहेगा भाई। कुछ सीखो इससे, बहन के लोड़ो। वो नेता पार्लियामेंट में खड़े होकर ये बोलता है कि पहलगाम अटैक में हमारी कोई सेना नहीं मारा गया है। प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है, तो उसका उत्तर है नहीं। उसके बाद देखा जाता है जो एयरफोर्स की टीम है वो किसी एक टीम मेंबर को श्रद्धांजलि देने जाता है। फिर एयर चीफ मार्शल किसके घर पर हैं? क्या रक्षा मंत्री इस बात का जवाब दे सकते हैं? क्या संसद में दिया उनका बयान शहीद सुरेंद्र कुमार का अपमान नहीं है? और पार्लियामेंट में खड़े होकर हमारी नेता बोला है कि पहलगाम अटैक में हमारी कोई सेना नहीं मारा। नियंत्रण रेखा के पार गोलीबारी भी की, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय सेना के कुछ जवान हताहत हुए और घायल हुए। लगता है ऐसी नेताओं की बात विश्वास करना चाहिए। और क्या बोलता है? परम जी ने सवाल उठाया कि क्या प्रूफ है कि ये आतंकवादी पाकिस्तान से आए। ये तीनों पाकिस्तानी थे, 3 में से 2 के पाकिस्तान के वोटर नंबर भी आज हमारे पास उपलब्ध है। इनके पास से जो चॉकलेटें मिली हैं वो चॉकलेटें ढोक में से मिली, वो भी पाकिस्तान की बनाई हुई चॉकलेट और आइडेंटिटी कार्ड से प्रूफ कर रहा है। तुम मुझे बताओ कौन सा चोर, कौन सा आतंकवादी हमले करते वक्त, चोरी करते वक्त अपनी आइडेंटिटी कार्ड लेके जाता है? बताओ ना। मतलब खुद चूतिया है तो लोगों को भी चूतिया बनाएगा। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। ये बहन चो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं मादा। लगता है ऐसी नेताओं की बात विश्वास करना चाहिए। होता है कॉमेडी शो जहाँ पे झूठ बोल के हंसाया जाता है, एक होता है पार्लियामेंट जहाँ पे झूठ बोल के लोगों को चूतिया बनाया जाता है। बट हंसी की बात यह है कि लोग जात पात की लड़ाई से बाहर नहीं आ पाता है तो कैसे ये सब साइडों में नजर जाएगी, सोच जाएगी उनकी। लोग सोचते हैं हमारी नेता तो हमारी भला चाहता है। भाई तुम्हें मान के वो खुद की भला चाहता है। भाई देश में जब तक लोग जात पात में लड़ते रहेंगे तब तक इस देश कभी डेवलप नहीं हो पाएगी। बाकी आपकी मर्जी, आप किसे नेता मानना चाहते हो किसे नहीं।